कहते जो आंख होता ना, अकौआ जिसको कहते हैं, कहीं अकौआ कहीं आंकड़ा कहीं आंक, कहते हैं उस आंकड़े के फूल में साबुत अक्षत, अक्षत यानी चावल, साबुत चावल 5 साबुत आखा दाने साबुत चावल रखकर और भगवान महादेव पर चढ़ाओ। इससे क्या होता है? तो लिखा हुआ है जब हम आखा दाने मिलाकर साबुत चावल मिलाकर उस आंकड़े के फूल को महादेव पर चढ़ाते हैं तो लिखा हुआ है असाध्य से असाध्य बीमारी, स्पेशली यहां पर लिखा हुआ है यदि हृदय की कोई बीमारी, हार्ट, आपने देखा ना किसी का हार्ट कमजोर रहता है या बचपन से ही हार्ट में छेद रहता है, दिल में छेद रहता है, सुराख रहता है, तो कहते हैं जब आखा दाने मिलाकर वो चढ़ाया जाता है और वो चढ़ाते हुए भगवान शिव पर किसका चिंतन करना है, किसका स्मरण करना है, तो चढ़ाते हुए कहना है कल्याणेश्वर महादेवाय नमः। जब वो पुष्प चढ़ाओ तो कल्याणेश्वर महादेवाय नमः। ऐसा करने से क्या होता है? पहला कि आपका जो हृदय वो मजबूत होता है, और दूसरा सबसे बड़ा फायदा होता है, कई लोग हमें ऐसे मिलते हैं वो कहते हैं महाराज डॉक्टर की दवाई तो खाते किंतु दवाई हमें लगती नहीं। तो जो कल्याणेश्वर महादेव का नाम लेते हुए वो आंकड़े का पुष्प भगवान शिव पर चढ़ाता है, डॉक्टर की दवाई उसके शरीर में लगने लगती है। और एक और शिव महापुराण में लिखा है भगवान का पूजन करने के बाद जब बिल्वपत्री उन पर चढ़ाओ, बिल्वपत्र, तो उस बिल्वपत्र को कहीं फेंको मत, उसको घर पे एकत्रित करते जाओ और एकत्रित करने के बाद उसको सुखाकर उसको पीस कर उसका पाउडर बनाओ और प्रतिदिन प्रातः काल उठकर थोड़ी सी बेलपत्री का चूर्ण गर्म पानी में मिलाकर पियो। आपके शरीर के अंदर साक्षात शिव प्रवेश करते हैं और जिसके शरीर के अंदर भगवान शिव बेलपत्री के रूप में प्रवेश कर गए, शिव पुराण की कथा में लिखा हुआ है कि उसकी मृत्यु बहुत ही बढ़िया होती है, जीवन में कोई असाध्य रोग नहीं होता, वो कोई रोग के कारण नहीं मरता, उसकी जब शरीर पूरा होता है, आयु पूरी होती तभी वो मरता। इतनी ताकत है बिल्वपत्र के चूर्ण में। बिल्वपत्र मतलब साक्षात माँ उमा अंबिका भवानी, साक्षात माँ पार्वती। और जब हमारे अंदर बिल्वपत्र शिव जी पर चढ़ी हुई जाती है तो विचार करो हम औषधि खा रहे हैं। बेलपत्री का बहुत महत्व है। बेलपत्री पर चंदन लगाकर चढ़ाओगे, लिखा हुआ है जो चंदन लगाकर देखिए चंदन कैसे लगाना है, जैसे बिल्वपत्र है। अब कई लोग क्या करते हैं महाराज यहाँ चंदन लगाया और चढ़ा दिया, ऐसे नहीं करना। आप एक सीख ले लीजिए चाहे अगरबत्ती की, तो ये जो यक्षदायिनी ना, ये जो बीच वाली ये जो रेखा गई है बेलपत्री के बीच में, ये यक्षदायिनी कहलाती। इस पर चंदन की एक रेखा बनाइए, एक इस पर बनाइए और एक इस पर बनाइए और महादेव पर कल्याणेश्वर महादेवाय कहते हुए चढ़ा दो। जब आप ऐसा करते कम से कम 5 बेलपत्री होनी चाहिए। तो शिव महापुराण की कथा में लिखा है कि जो बिल्वपत्री पर चंदन की रेखा बनाकर 5 बेलपत्री चढ़ाता है, कल्याणेश्वर महादेव के नाम का जप करते हुए, कहते हैं जीवन में यदि आपके जरूरत से ज्यादा ऋण बढ़ रहा है, ऋण कर्जा पैसों का, तो धीरे 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 आपको उस ऋण से मुक्ति प्राप्त होने लगती है। और घर में क्या होता है महाराज, घर में धीरे धीरे धन का आगमन होने लगता है। अब महाराज धन आगमन कैसे हो? बेलपत्री से। तो लिखा हुआ है कि धन जब घर में आता है तो हमें सुखद अनुभव होता है कि नहीं भाई? धन से आप मिठाई खरीद लो, 56 भोग खरीद लो, घर खरीद लो, धन है तो आपकी समाज में प्रतिष्ठा भी है। और कलयुग में एक प्रकार का भगवान यदि कोई है तो महादेव के बाद कलयुग का भगवान धन ही। अब वो धन कैसे आएगा? तो लिखा हुआ है कि घर में यदि शिवलिंग आपके हैं, देखिए वैसे तो लिखा हुआ है कि सबके घर में शिवलिंग होने चाहिए। कितने अंगुल के होने चाहिए? अधिकतम शिव पुराण में लिखा है 10 अंगुल से ज्यादा बड़े घर में नहीं रखने चाहिए। कितने? 10 अंगुलम, 10 अंगुल के। और उससे छोटे कितने रखे? तो 4 अंगुल के। जैसे ये रखे हुए हैं भगवान नर्मदेश्वर, ये जलहरी सहित 4 अंगुल के। 4 अंगुल के यदि शिवलिंग है इनको घर के अंदर रख सकते हो, और 10 अंगुल के यदि हैं तो इनको घर के बाहर।
और 10 अंगुल से यदि ज्यादा बड़े हैं तो उनको फिर मंदिर में रखो, घर पे मत रखो। अलग अलग शिवलिंगों की अलग अलग विधान, अलग अलग पूजन। कई लोग घर में पारे के शिवलिंग रखते हैं जो लक्ष्मी प्राप्त करना चाहते हैं। आपने देखा होगा अधिकतर जो नेता लोग रहते हैं या जो कोई बड़े पद पर हैं तो वो पारे के शिवलिंग लेकर चलते हैं। पारे के दूसरे धातु के हो गए, चाहे पीतल के हो जाएं, सोने के हो जाएं, चांदी के हो जाएं। ये धातु के शिवजी भी क्या देते हैं? धातु के शिवजी भी घर में लक्ष्मी की बरसात करते हैं। पारे के शिवजी भी आपकी पद और प्रतिष्ठा दोनों देते हैं। और तीसरा कि घर में यदि साधारण नर्मदेश्वर है, देखो भैया आपके घर में इसी का लिखा हुआ है, घर में कभी भी संगमरमर के शिवलिंग नहीं रखने चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, बाजार गए, बाजार से संगमरमर देख के सफेद वाला, आप कितना भी प्रयास कर लो, घर में यदि पत्थर के शिवलिंग लाए हो, वो एक ना एक दिन जल उन पर चढ़ते चढ़ते एक ना एक दिन वो खंडित हो ही जाए, क्योंकि वो पत्थर है। और ये जो नर्मदेश्वर है ना, ये नर्मदेश्वर कोई पत्थर नहीं है, ये तो नर्मदा के अंदर से साक्षात शंकर के रूप में प्रकट हुआ है। शिव महापुराण में लिखा है, नर्मदा का कंकड़ कंकड़ साक्षात शंकर है, शंकर भगवान महादेव। तो अपने घर में कुछ रखो ना रखो, किंतु नर्मदेश्वर जरूर रखो।